आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप आनंदित हैं और जिस स्थान में भी परमेश्वर ने आपको रखा है उस स्थान में आप परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल हो रहे हैं। हम सब के जीवन में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर मेरे इस्तेमाल नहीं कर रहे, या क्यों अब तक परमेश्वर की तरफ से मुझे कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिल रहा कि मुझे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। तो प्रियो, इसका यह एक कारण हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कमियां और खामियां होती है जिसकी वजह से परमेश्वर अब तक हमें अपनी राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर किसी को परमेश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य के लिए चुना है और उस उद्देश्य को पूरे किए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से परमेश्वर अब तक हमारा इस्तेमाल अपने राज के लिए, अपने राज की बढ़ोतरी के लिए नहीं कर पाते। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 25:4 तो उसमें पढ़ने को मिलता है कि चांदी से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। प्रियो, अगर हम इस वचन पर मनन करेंगे तो हमें पता चलेगा जिस प्रकार एक चांदी में से हम जब तक इम्प्योरिटीज़ को, कुछ ऐसी कमियों और खामियां को दूर नहीं कर देते कि वो सुनार के लिए एक इस्तेमाल करने वाला पात्र बन सके, तब तक सुनार उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। जिस प्रकार जब कुम्हार एक मिट्टी को एक बर्तन के रूप में ढालता है और जब तक उसमें से इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल जाती तब तक वो उसे एक सुंदर बर्तन, एक इस्तेमाल योग्य होने बर्तन नहीं बना पाता, ठीक उसी प्रकार हमारा यह जीवन है। जब तक हम अपने जीवन से उस कमियों को और खामियों को जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है या हमें परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी से रोकती है उसे दूर नहीं कर लेते, तब तक हम परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, आज हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ है जो हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर को हमारा इस्तेमाल करने से रोक रही है। जिस प्रकार गेहूं में से कंकड़ जब तक नहीं निकलेगा तब तक गेहूं खाने योग्य नहीं होती, और जब तक किसी रेती में से गिट्टी नहीं निकल जाता तब तक वह रेती इस्तेमाल योग्य भी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमारा यह जीवन है। जब तक अपने जीवन से उन बातों को जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है या परमेश्वर को नहीं पसंद है, उस बातों को जब तक हम अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, जब तक हम उस बात को पकड़ कर रखेंगे, तब तक हमारे जीवन से इम्प्योरिटीज़ दूर नहीं हो पाएगी। और जब तक इस जीवन से इम्प्योरिटीज़ दूर नहीं हो पाएगी, इस मिट्टी से इम्प्योरिटीज़ दूर नहीं हो पाएगी, तब तक हमारे जो कुम्हार है, जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह है, वो हमारा इस्तेमाल अपने राज की बढ़ोतरी के लिए नहीं कर पाएंगे। तो प्रियो, आइए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन से इस बात को निकालें, और हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हमें यह बात जानने में सहायता करे कि कौन कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हमारे जीवन में, कौन कौन सी ऐसी कमियां हमारे जीवन में हैं जो हमें परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने से रोकती है। मैं आशा करता हूँ कि आज इस वचन को सुनने के बाद आप सब परमेश्वर से यह विनती करेंगे कि वह आपके जीवन से अपनी योजना को प्रकट करेंगे, ताकि जब सही समय पर आए तब आपका इस्तेमाल परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए हो सके। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर राजा, इस प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर राजा जो आपके राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। पिता होने दीजिए राजा, पिता परमेश्वर इन पे अपने अभिषेक का हाथ रखिए राजा, और इन्हें सही समय पर पिता परमेश्वर राजा अपने राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। होने दीजिए राजा पिता परमेश्वर, इन्हें शुद्ध विवेक ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर राजा, ताकि वो पिता अपनी इम्प्योरिटीज़ को जान कर पिता परमेश्वर राजा उसे अपने जीवन से दूर कर सके, ताकि आपके इस्तेमाल होने के लिए एक योग्य पात्र बने पिता परमेश्वर। हाँ राजा पिता, इन्हें अपने राज की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके एक उद्धारकर्ता बेटे के नाम से मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी से बात किया है, और हाँ, हम जल्द से जल्द अपने इस इम्प्योरिटीज़ को दूर कर परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए एक उत्तम पात्र बनने पाए। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।